मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मीडिया में ख़वातीन के किरदार के हवाले से बात करने जा रहे हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या सोशल मीडिया है, इसमें ख़वातीन इस प्लेटफॉर्म का कैसे मुस्बत इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी प्लेटफॉर्म को लेके लोग मनफी भी प्रोपेगेंडा शुरू कर सकते हैं, कुछ मनफी वीडियोज़ या कुछ मनफी ऐसे मुकालमे बोल सकते हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें फैला सकते हैं। और इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जैसे अब रमज़ानुल मुबारक है, हम रमज़ान में आपको कभी ज़कात से रिलेटेड, कभी जो है ना रोज़ों की अहमियत से रिलेटेड, यानी जितने भी इस्लाम के अरकान हैं उनसे रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी दीनी मालूमात भी फराहम करते हैं। और दुनियावी फ़ायदों के लिए भी बहुत सारे डॉक्टर्स को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बहुत सारे जो वर्कर्स सोशल मीडिया के हैं उन सब से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो किस तरह से हम इस प्लेटफॉर्म का मुस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़वातीन को लेके इनका क्या किरदार होना चाहिए, इस पर हम बात करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है आज। और आज मैं ये बताऊं आपको कि अभी कुछ ही अरसे में आपने देखा कि रमज़ान ट्रांसमिशंस कहाँ से कहाँ चली गई और उसमें एक नुमाया किरदार नज़र आया कुछ ख़ास टोले का, कुछ ख़ास लोगों का, जिस पर मुझे बड़ा दिली तौर पर जो है ना मुझे रंज है और अफसोस है। तो मैंने कहा कि ऐसी ख़वातीन भी दिखाई जाएँ, ऐसी माशरे के अंदर ख़वातीन जिन्होंने रुतबे भी कमाए हैं, जिन्होंने शोहरत भी कमाई है, जिन्होंने पैसा भी कमाया है, जिन्होंने घर भी चलाए हैं, जिन्होंने ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों काम किए हैं, हर फील्ड के अंदर जो है वो अपना लोहा मनवाया है। और कभी बिलो द बेल्ट या बिलो द टेबल या फिर कोई ऐसी हरकत जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर ना देख सकें, ना एंजॉय कर सकें, तो ये वो ख़वातीन है। तो मैंने कहा कि बड़ा दिल दुखा होता है पिछले कुछ एक हफ्ते से ना अफशीन, आपने देखा कि बात भी की मैंने, तो आज मैंने सोचा कि उस शख्सियत को बुलाया जाए। अच्छा, ये शख्सियत ना कोई मामूली शख्सियत नहीं है, मेरा इनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमने इनसे मीडिया की तालीम भी हासिल की है, हमने इनसे प्रोग्राम करना भी सीखा है। इनका एक बड़ा अच्छा सा नाम है, वो तो आपको बताएंगे, आप सब जानते हैं, लेकिन हम इन्हें कहते हैं अम्मा जान। तो आज भी मैं ऑन एयर करने से नहीं डरता भाई, अम्मा जान आ जाई हैं। और जब अम्मी आती हैं तो फिर बेटे खुश हो जाते हैं। और टीवी की जो है वो सीनियर एंकर हैं और रेडियो के ऊपर बड़ा काम किया है। डिबेट के अंदर इनका माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा नाम है डिबेटिंग सोसाइटी के अंदर। और हम ये देखते हैं कि हर फन मौला है, कौन सा ऐसा गेस्ट नहीं है, कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने सवाल जवाब नहीं किया। और बड़ा धीमा अंदाज है, बड़ा सुलझावा अंदाज है, लेकिन बात करती हैं पते की और तरीके की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारी प्यारी सी होस्ट हिना नकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बतों मैं का। खुद आपके धीमे और शाइस्ता अंदाज की बहुत मोतरफ और बहुत फ़ैन हूँ आपकी इस हवाले से, क्योंकि आपने अभी तक के सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें रेडियो भी आ जाता है, हर जगह आपने अपना लोहा मनवाया है। और यकीनन आप जैसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से जो है ना एक ख़वातीन का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया ये में तो हमने टॉपिक पे तो बात करनी थी, लेकिन मुझे ये फील आ रहा है कि आज बैठी हुई हमारे सामने, तो आज ट्रिब्यूट हो गया प्रोग्राम ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं, बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। जरा सा मैं ये कह दूं प्लीज कि बिलाल की ख़ास तौर पे एक अरसे से मैं जानती हूँ और ये इसकी फर्मा बरदारी है। पहले भी तो बहुत मेरे शागिर्द हैं मीडिया में, लेकिन चंद ऐसे हैं जिनको मैं वाकई, जो मुझ पे अपना हक रखते हैं और मैं उन पे रखती हूँ, उनमें से एक बिलाल है। और आप दोनों बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त, बड़ा ग्रेसफुली, बड़ी अपनी बाउंड्रीज़ के साथ काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आपके पास कैमरा आ जाए और फिर बाउंड्रीज़ का ख्याल रखें, ये ज़रा मुश्किल होता है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि सफ़र कैसा रहा, इतना लंबा सफ़र, और उस सफ़र के अंदर हम सफ़र, और फिर उस हम सफ़र के साथ साथ पूरी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आपने सारे काम किए, हर चैनल की जीनत बनी। कोई ऐसी जगह जहाँ पर ख़वातीन का जाना भी मुश्किल था, वहाँ भी जाके प्रोग्राम्स किए, लेकिन कभी ऐसी कोई चीज़ हमने आपकी खंगालने की कोशिश की नहीं मिलती है जो आजकल ख़वातीन फॉलो कर रही हैं और दूसरी ख़वातीन स्क्रीन पर बैठी हुई हैं। डिफरेंस क्यों है आप में और उनमें? बात तो बड़ी मुख्तसर सी है। पहले तो सफ़र कैसा गुजरा, क्योंकि हम सफ़र बहुत अच्छे हैं, इसलिए सफ़र बड़ा आसान है और लगता ही नहीं कि कोई बड़ा सफ़र गुजर गया है। ख़ावर की वजह से मेरा ख्याल है कि मेरा करियर, जिस तरह मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत की, उतना ही कंट्रीब्यूशन हस्बैंड का भी है। स्टूडेंट लाइफ में शादी हुई तो बच्चों ही की तरह इन्होंने भी मुझे ग्रो किया है। बहरहाल ये तो एक बात थी सफ़र की। अच्छा, लोग क्यों आजकल ख़वातीन की बात हम जो कर रहे हैं कि मीडिया पे वो उस तरह का अजीब सा ये कंट्रोवर्शियल मामलात होते हैं,
टॉपिक्स अलग से होते हैं। देखिए जो एक मिसाल होती है ना कि बर्तन खाली है तो बचता ज़्यादा है। ठीक है। तो कुछ लोग जिनके पास अपनी बात अपने आप को मनवाने के टूल्स कम होते हैं, वो इस किस्म के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी तरह नज़रों में आ जाएं, मशहूर हो जाए। मशहूर हो TRP के जाएं, लिए। TRP के लिए। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप देखिए कि आपके घरों की तकरीबात में भी वही लोग लाउड शाउट होंगे जो हल्के होंगे। बहुत ज़बरदस्त बात। तो वो इसलिए हो रहे होते हैं कि हम किसी तरह नज़रों में आ जाएं, जो उनके पास ऐसी चीज़ नहीं होती उनकी शख्सियत में, उनके जहनों में। आपको भी लोगों ने बड़ा फॉलो किया, आपका उठना बैठना, हेयर स्टाइल, बात करना, ड्रेसिंग सेंस बड़ा फॉलो करती थी ख़वातीन, आज भी करती हैं। ये मैं इसलिए ख़वातीन के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप लोग भी देख लें व्यूअर्स कि यहाँ 2 ख़वातीन हैं मौजूद। ऐसा नहीं है कि मैं मर्दों को बिठा के ख़वातीन पे बात कर रहा हूँ। ये वो खातून हैं जिन्होंने एक मीडिया का दौर देखा है और देख रही हैं और आगे भी देखती रहेंगी। घरेलू ख़वातीन इन लड़कियों को, इन औरतों को फॉलो करना शुरू कर देती हैं, इनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल कितना नुकसानदेह है। ये बहुत नुकसानदेह। इसके 2 नुकसान है। एक तो फॉलो कर लेंगे, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है वो कहेंगे नहीं इसी तरह हमें जो है मैं भी ना, इसी तरह चीख के हाँ, बात मैं भी करूंगी। ऐसे ही बात करूंगी, मैं भी ऐसे ही पूरा ड्रामा सीन करूंगी। तो ये एक तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए हम हैं पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले लोग। जी। मीडिया से लोगों को आवाम की राय होती है। क्यों आप देखते हैं कि एडवर्टाइज मीडिया पे आ रहे होते हैं, ताकि आप उसकी राय बदलें और आप वो चीज़ परचेज़ कर लें, और उसके लिए आप उन्हीं में से लोगों को ले रहे होते हैं, कैरेक्टर्स को। एक नेगेटिव बात तो ये हो गई कि आप फॉलो करेंगे और इस तरह ज़्यादती होगी कि लोगों का, घरों का माहौल ख़राब होगा। एक और बड़ी बात है, मैं आपको बताऊँ होता ये है कि जो फील्ड में आना चाह रही हैं बच्चियाँ, जी। उनके लिए ये बातें, ये अंदाज रुकावट बन जाता है। सही बात है। बहुत प्यारी बात की। बहुत सारे टैलेंट्स जो हैं वो फिर देखते हैं, घर के अफराद देखते हैं और फिर वो फिर कहते हैं कि नहीं, नहीं। आप इस फील्ड में मत जाएं, आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। वाकई। तो ये नए चीज़ें- टैलेंट को, यंग टैलेंट को आने में यंग भी टैलेंट मुश्किलात के का लिए जो है सामना ना राहें हमें चाहिए कि हम इस तरह के रोल मॉडल बने कि आने वाले हमें फॉलो करें। हमने फॉलो किया, हम नईम बुखारी को देखते थे, हमें अंदाज़ा होता था कि जी आप नरमी के साथ और बहुत प्यारी प्यारी बातें कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। नॉलेज पे हम देखते थे कि भाई बहुत अच्छी नॉलेज है, खुशबख्श जात प्रोग्राम कर रही थी, हम उनको देखते थे, मुस्तनसर फॉलो हुसैन करते तारड़ थे। शुरू से तारड़ मॉर्निंग वाह, साहब वाह, शो करते क्या थे। नाम ले लिया तो भाई। ये और नाम थे। बिल्कुल, उन्होंने लेगेसी रखी है एक मॉर्निंग शो बिल्कुल, की। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं कि हम बात करें मीडिया में ख़वातीन के किरदार की, तो मीडिया में आकर ख़वातीन को ख़ुद को किस तरह पोर्ट्रे करना चाहिए कि मीडिया पे जो एक टैग लगा हुआ है, नहीं आप मीडिया में नहीं जाएंगी क्योंकि मीडिया में ना माहौल गलत खराब है, लोग अच्छे जाते हैं और लोग नहीं माहौल जाते। ख़राब है। बिल्कुल। अच्छा, ये लड़की मीडिया में काम करती है, नहीं इसके यहाँ जरूर रिश्ता ये भी नहीं खराबी भेजते। होगी या हाँ, उस रास्ते से गुजरी होगी। इसके यहाँ इसलिए बिल्कुल। रिश्ता नहीं भेजते क्योंकि ये तो बहुत आउट स्पोकन होगी या फिर बहुत आउटगोइंग बहुत होगी, बोल्ड है। बहुत बोल्ड है, ये मीडिया में काम कर रही है। तो आप क्या इस हवाले से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगी कि मीडिया में काम करना इज़ इट अबाउट कि ये आपकी पर्सनालिटी होती है कि आप सही रास्ता चूज करें या गलत करें, या मीडिया को पूरा ही गलत कह देना चाहिए? ये बहुत पर्सनल सवाल आया अंदर से। आई एम हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आया सवाल, ये होना चाहिए था। बीइंग वुमेन उसको Yes, ये yes, चीज़ें yes. फेस करनी पड़ रही होंगी, करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ता। बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को मनवाना पड़ता है, और लोग वाकई इस तरह अभी भी सोचते हैं। हालांकि अब काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे सब आ रहे हैं ड्रामे में। आप देखें हमारे उस इंडस्ट्री में सारी पढ़ी लिखी पढ़े बच्चियाँ लिखे लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छे घरानों की बच्चियाँ आ रही हैं, लेकिन ये कि फिर भी अभी तक ये एक टैबू है कि जी नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, थोड़ी बोल्ड होंगी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए सबसे अहम बात ये है कि अगर हम स्क्रीन पे आ रहे हैं और अगर हम इस काबिल नहीं हैं या हम इतने मोतबर नहीं हैं, तो फिर हमें देखें भी ना, सुने भी ना। हम आ रहे हैं ना, तो फिर हमारा कोई तो क्रेडिबिलिटी होगी।
जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं और बैठे हैं, ये यहाँ बैठी हैं, तो कोई क्रेडिबिलिटी है तो बैठी नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वैसी ही जॉब है जैसे आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे ही कुलीग्स हैं यहाँ पे भी आपके, बिल्कुल ऐसा ही है। वही माहौल है लोग यहाँ समझते पे। हैं पता नहीं कैमरे के पीछे और क्या कुछ हो रहा होगा। कैमरे के पीछे जगह ही नहीं होती है कुछ होने की। वेरी गुड भाई, और जबरदस्त। इतना ज्यादा। अच्छा, एक सवाल है मैडम कि अगर खवातीन, क्योंकि खवातीन की बात हो रही है तो मैं बार बार इस बात को क्लियर कर रहा हूँ हाँ। कि किसी टैबू पर या किसी एक मखसूस एजेंडे पर नहीं चल रहे हैं, ठीक इस है। चीज़ को क्लियर कर रहे हैं जो एक रायता फैल चुका है। खवातीन अगर सोशल मीडिया पर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई भी उनका टैलेंट है, चाहे वो ओवर एक्टिंग है, चाहे वो एक्टिंग है या कुछ भी है, अगर वो उस चीज़ को इस्तेमाल करती हैं तो इससे माशरे पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर मिसयूज़ है, मिसयूज़ तो हर चीज़ का, चाहे वो औरत करे या मर्द करे, गलत है। मिसयूज़ ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम हो, चाहे वो आप सोशल मीडिया कहें, चाहे आप टीवी शोज़ कहें, कहीं पे भी जो भी उसको मिसयूज़ करेगा वो गलत है। मेल लोग भी कर रहे होते हैं, मेल एंकर्स भी कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे मामलात होते हैं और स्कैंडल बना रहे होते हैं, इसलिए बना रहे होते हैं कि आपको पब्लिसिटी चाहिए। हम मेरा ख्याल है बिलाल को याद होगा कि हम येलो जर्नलिज्म पढ़ते थे, बिल्कुल ऐसे उसमें यही सब कुछ होता था यही कुछ कि आप सनसनीखेज बातें करें, मिर्च मसाले लगाएं और बस दुकान चमका सब लें। कुछ होना चाहिए, खबर नहीं होनी चाहिए बस। खबर नहीं हो, उसमें मिर्च मसाले पूरे हों, कंटेंट नहीं हो। अब जो हम बात कर रहे हैं ना, जिस एक ढकी छुपी हम बात कर रहे हैं, लेकिन पता सबको है कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो सब उसमें समझदार कंटेंट नहीं है उनके पास। कंटेंट होता तो उनको पता ही ना चलता अच्छा, प्रोग्राम कैसे खत्म इतना हुआ। गिरा हुआ कंटेंट हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी, दोनों तरफ से ना, अब इस पर खवातीनी मर्दों पर भी आ जाते हैं। इतना गिरा हुआ कंटेंट कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकता, लेकिन उसी तनाजुर में अगर मैं देखूं तो वहीं पर कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो इतना खूबसूरत कंटेंट बना रही हैं, कहीं अपने बिजनेसेस को वो चला रही हैं, कहीं फनी वीडियोस वो बना रही हैं, कहीं पर वो किसी कंटेंट पर काम कर रही हैं, डिफरेंस नजर आ जाता है। लेकिन क्या ये जो बिलो द बेल्ट या बिलो द टेबल एक कंटेंट आता है, चाहे वो मीडिया पर आए, चाहे वो सोशल मीडिया पर, क्या उनकी अपनी साख के लिए भी नुकसान नहीं है कि ये उनकी अपनी जात को भी नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल, यही मैं बता रही हूँ कि वो सीजनल होते हैं, फिर वो फेस आपको बहुत दिन तक पसंद नहीं आता। बरसाती मेंढक कहना चाह रही हैं? बरसाती मेंढक। वैसे ओवर एक्टिंग भी एक टैलेंट है। मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो मतलब इस तरह की हों और वो ओवर एक्टिंग कर जाएं और उसको फिर वो लेके चले और एट द स्पॉट, और वो भी मतलब लाइव ओवर एक्टिंग करना भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। बड़ा टैलेंट होता है लोगों में, लेकिन इससे आप लोग हाईलाइट हो जाते हैं, हाँ, किसकी क्या पर्सनालिटी है। लेकिन कुछ दिन का होता है वो। देखो, मेरे जहन में एक मिसाल आई, उसका एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में, कराची में तो स्पेशली सबने किया होगा, कि वो अचानक आप देखते हैं कि वो एक छापे वाला और वो सारा सामान गिरा हुआ है और उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, तो वो मुस्तकिल हो रहा है, या एक कपल जा रहे हैं, बूढ़े हैं, तो वो खातून को पकड़ के नरम नरम लेके जा रहे हैं आराम आराम से, ड्रामा हो रहा होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में आपने दिया, सबने दिए होंगे उनको, बिल्कुल ऐसा अब सबको पता है ड्रामा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा तो ऐसे ही जो मीडिया पे ड्रामा हो रहा होता है ना, एक दफा तो सब देखते हैं ये हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाद सबको पता होता है, आप तेजी से जो है ना स्विच कर जाते हैं वहाँ से। मैं कुछ चैनल्स को जो है ना स्विच कर रहा होता हूँ, वैसे तो टीवी देखना नहीं होता, लेकिन जब ये रमज़ान ट्रांसमिशन और रमज़ान होते हैं तो हम देखते हैं कि किस चैनल पर क्या टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल, मैं चाहूँगा आप इस पर कमेंट ज़रूर करें कि पढ़ा लिखा होस्ट, चाहे उसको दीनी मजहबी मालूमात होना ज़रूरी है, वो बैठना इस सीट पर कितना ज़रूरी है, बनिस्बत इसके कि एक ऐसा शख्स बैठा है। मासी भाई, मैं इस पे नहीं कह रहा कि कोई एक्टर बैठा है या नॉन एक्टर बैठा है, इस पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा शख्स बैठा है जिसके पास मालूमात नहीं है, कितना बुरा असर डाल सकता है उन लोगों पर जो टीवी के सामने बैठकर मालूमात हासिल कर रहे हैं। असल में बिलाल, ये चैनल्स की पॉलिसी जो आ गई है ना कि रमज़ान को बेचना है। अब जब रमज़ान को आप बेच रहे हैं ना, सेलिंग प्रोडक्ट है रमज़ान, तो उसमें आप कहते हैं ऐसा सेलिब्रिटी बिठाओ बस जिसकी फेस वैल्यू हो, उसको पता कख होगा कि रमज़ान है क्या और उसके उसूल क्या हैं। उसमें अगर आप उनसे सवाल कर लें कि फ़ितरा क्या है
और ज़कात का निसाब क्या है। हाँ। तो मैं नहीं समझती हमारे 90% जो इस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, और उन्हें नहीं पता होगा। कंट्रोवर्शियल चीजें उछलवा लो, वो उस पे ज्यादा वो बिल्कुल। बहस और वो ड्रामा अच्छा क्रिएट कर लेंगे, जानबूझ के उन मौज़ूआत को लेकिन छेड़ते हैं। उनको जो है ना वो इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी उन नहीं चीजों की होगी। जो आपने बताया। बिल्कुल, तो इसलिए जो है एक क्राइटेरिया होना चाहिए। इसीलिए तो IQ लेवल टेस्ट किया जाता है कभी कभार खवातीन का, जो कि बहुत कम निकलता है। बहरहाल खवातीन के हम किरदार की बात करें मीडिया में, तो अब जैसे रमज़ान ट्रांसमिशंस होती है उसमें शेफ़ होती हैं, वो भी खातून होती हैं, होस्ट होती हैं, वो भी खातून होती हैं, कुछ गेस्ट होते हैं वो भी खातून होती हैं। तो हर खातून अपना अपने तौर पर अपना एक अच्छा किरदार अदा करिए, अपना कंट्रीब्यूशन है, अपना कंट्रीब्यूशन करिए, वो जो भी उसकी अहलियत है उस हिसाब से। कोई किसी को अच्छा खाना पकाना आता है वो उस तरह से कर सकता है। इस बात की गवाह तो आप खुद हैं कि इस सीट के ऊपर जितनी खवातीन इस 1.5 साल के अंदर आकर बैठी हैं वो सोसाइटी में काम कर रही हैं, सोसाइटी के अंदर एक नाम कमा रही हैं, लेकिन हमेशा इखलाकियात के दायरे में रहकर काम कर रही हैं। मैडम ये बताइएगा कि इस वक्त हमने हर तरह से बात करके देख ली, आपको कभी ये चीजें करने की जरूरत क्यों नहीं पेश आई? आप भी कर सकती थी, आप भी रेटिंग ले सकती थी और TRP ले सकती थी इतनी कि वो हर जबान ज़द-ए-आम होती, क्यों नहीं किया? घर की तरबियत थी या जरूरत ही नहीं पड़ी? तरबियत तो अवलीन चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि तरबियत तो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन मुझे कभी बिलाल ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं कितनी भी कोई भी काम किया, बड़ी से बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ मैंने शोज़ किए। कभी खावर भाई के साथ कोई झगड़ा घर का डिस्कस करना टीवी पे नहीं करने का मौका मिला? चीज़ें कभी दिल भी नहीं किया? नहीं, कभी दिल भी नहीं किया। और ऐसे एक्यूरेट रहा है मेरी लाइफ में कि मेरे हस्बैंड हर वक्त मेरे साथ हैं, हर शूट पे साथ हैं और हर डिस्कशन उनके साथ। माशाल्लाह मैं बता दूं अभी भी आए हुए साहब, अभी भी आए हुए हैं, बिल्कुल। मेरे ख्याल में इसका ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है आपने उसी हिसाब से ही काम करना है। आपको मौके तो बहुत मिले होंगे, आपने कहा कि लेकिन कभी इस तरह से कुछ नहीं, मौका मिला होगा आपने, लेकिन आपने उसको उस तरह से कैच करना मुनासिब नहीं समझा। ये चीज़ मौका नहीं है, ये चीज़ है कि आपने खुद से अपने चॉइस से आपकी। मैंने पहले भी कहा ना कि जो अपनी ज़ात में मुकम्मल नहीं होता वो ऐसे टूल्स को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जो नॉलेज होगी जिसके पास, कहते हैं ना कि जो जिसके पास जितना इल्म उसकी जुबान उतनी ही बंद होती है, वो उतना ही खामोश होता है। महफिल में आप देखें कि बाज़ लोग बोलते रहते हैं, आपने देखा कौवा कितना बोलता है, चुप ही नहीं होता। मैना नहीं बोलती, वो जब बोलती है जब उसका काम होता है, जब उसे नजर आता है कि आम का बौर आ गया है, पेड़ पे आ गया, तो वो बोलती है, वैसे नहीं बोलती। कोयल वैसे ही बोलती है। अच्छा, इतनी सारी बातें कर ली हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आपसे जो रिलेटेड सवालात हैं उन पर भी आए। अब कुछ खास पूछना चाह रहे हैं? बड़ा जो है वो एक जबरदस्त आपका पूरा एक सीजन है और आपके नाम से ही एंडोज है और कॉपीराइट्स भी मुझे लगता है कि आपके पास ही है ये ना, जहाँ भी जाएगा साथ जाएगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात, उनके साथ सवालात, उनके जवाबात, फिर कभी तल्ख कभी शीरीं? कभी कोई ऐसा मौका आया कि इस शख्स का इंटरव्यू करने जाने से पहले भाई बड़ी तैयारी करनी है क्योंकि ये बड़ी सख्त मिजाज शख्सियत है? हाँ, कई लोग ऐसे थे जिनके लिए मुझे लोगों ने बड़ा कहा कि सख्त मिजाज तो खैर अलग के बदतमीज़ हैं। अच्छा, ये लकब कई लोगों का, मैं नाम नहीं लूँगी, जो बड़े मशहूर के मीडिया में कि वो हर एक से बदतमीज़ी करते, लड़ जाते थे, लड़ जाते हैं, नहीं मिसबिहेव करना, बहुत रूडली बात करना। तो मुझे सब ने कहा कि आप ज़रा संभल के जाइएगा, यकीन करें, टच वुड। उन्होंने मेरे साथ ऐसे शोज़ किए हैं उन सब लोगों ने कि लोग हैरान रह गए, लोग हैरान कि उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं ख़त्म हुई और बड़ा स्मूथ और बड़ा कूल मूड में रहे। ऐसा नहीं हुआ कभी भी। सबसे यादगार प्रोग्राम किसके साथ रहा कि आज भी याद आती हो कि यार एक और प्रोग्राम होना चाहिए इनके साथ? हो नहीं सकता जिनकी बात मुझे पता है परवेज़ मुशर्रफ जी, वो बड़ा आपका बड़ा ज़बरदस्त और वायरल प्रोग्राम, और मेरा ख्याल गालिबन सबसे पहले ही वो एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम था मीडिया पर। मुशर्रफ साहब क्यों पसंद है आपको? क्योंकि आप तो मुलाकात कर चुकी हैं बिलमुशाफा, तो आपको पता होगा। मैन ऑफ वर्ड्स, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो
हवाइयाँ नहीं, मतलब होता है ना कि वाकई बस उन्होंने लंबी अपने दौर लंबी में फेंक काम रहे हैं, किया। लंबा लंबा उनके बोल दौर रहे में हैं। मुझे याद है वो इकोनॉमी भी practical। बहुत स्टेबल थी, बसंत होती थी उनके दौर में और काफी और कुछ अच्छा हो रहा था। शायद हम तो बस एक फार्मूले पे देख रहे हैं ना खबरें, जो हमें बताया जा रहा है कि ये डिक्टेटरशिप है, ये डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में जो एक खूबसूरत सा इम्तिजाज है ना, वो मुझे नज़र आया अच्छा। परवेज़ सही मुशर्रफ बात। की हुकूमत में। और इकॉनमी की जैसे बात की, इकॉनमी, वुमेन राइट्स पे हमारी जो है सेनेट में सीट्स ख़वातीन की, उसका रेशो बढ़ाया, बहुत सारे ऐसे किए। मीडिया जिसमें हम बैठे हुए, ये मीडिया को आज़ादी तो और ऐसी ये क्या सब वजह है जो अच्छे लोग हैं फिर वो रहते नहीं हैं, फिर बहुत देखिए कम जाना ऐसा तो सबने है, जाना लेकिन सबने। एक चीज और ऐड करें आप, कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है, हाँ, हर शख्स ही रो रहा है, वाकई। हर शख्स ही बीमार है, हर शख्स नफ्सियाती मरीज बन चुका है। मुशर्रफ साहब का दौर जरा याद तो कराएं इस ऑडियंस को। ओहो, क्या कमाल दौर था। हालांकि उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल थे, लेकिन कमाल ज्यादा अच्छा उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब तभी का तो था। उस वक्त मुस्तफा कमाल जी। एज अ मेयर भी मशहूर हो गए थे उनके जी, से अपने कमाल तो कामों होनी से। की थी ना। हाँ, तो काफी यही ज्यादा मैं उन्होंने कह रही हूँ कराची कि में कमाल असल में जो होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। सामने सब डमी होते हैं। आप जो कर रहे हैं, आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी बिल्कुल उसी ऐसे ही है। पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। ये सेट उन्होंने ही बनाया होगा, बिल्कुल इसको ऐसे ही। अप्रूव उन्होंने ही किया होगा। आपकी परफॉर्मेंस में अगर कहीं कोई कमी नज़र आएगी तो आपको कहेंगे, बुला लेते हैं फौरन। अच्छाई होगी तो अप्रिशिएट करेंगे। तो ऊपर जो आपकी विजिलेंस एक होती है ना, बिल्कुल, वो मेरे बड़ी ख्याल में इम्पोर्टेंट मुस्तफा है। कमाल का सारा कमाल ही यही था कि उनके पीछे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो जी, सब कुछ बिल्कुल। वो उस वक्त असल परवेज़ में मुशर्रफ बैकिंग साहब उनकी थे। जबरदस्त थी। और इसी तरह कराची का- नेमतुल्ला साहब का भी बिल्कुल, बहुत लोग नाम लेते हैं, नेमतुल्ला। उनके पीछे भी बैकिंग की बात है बिल्कुल। सारी, वरना वो इतने आज वो बड़े याद नफीस नहीं आदमी किए थे। जाते। हाँ, नेमतुल्ला सब चले साहब गए। बड़े चले गए, अच्छे लोग चले गए। और कोई ऐसा इंटरव्यू जिसके अंदर आपको ये लगा हो कि बहुत शरारती ये सामने वाला था, बहुत मजा आया? नहीं, वो इसलिए नहीं कि मैंने बिलाल का किया नहीं है। देखिए यहाँ सामने बैठे हुए, एक वक्त बिल्कुल। होता कि हम जो है वो सीखने के लिए मराहिल में, तो आज भी सीख ही रहे हैं, लेकिन आज सामने बैठकर सीख रहे हैं। सीख तो हम भी रहे हैं, सीखता तो रहना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस ख़त्म कर देंगे आप तो आप ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मैंने देखा है कि जैसे आजकल चैट जीपीटी और एआई का दौर है। मैंने अपनी जूनियर एंकर्स के साथ भी काम किया जो भी बिल्कुल उनका स्टार्ट ऑफ देयर करियर है, और वो मुझे जितनी अच्छी और पॉजिटिव डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए मैंने जितना ज़्यादा उनको देखा, जैसे हमारे हाजरा, इरफा, ये सब जो है ऐसी एंकर्स हैं कि जिन्होंने जो है ना, जब भी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया का भी बहुत मुस्बत इस्तेमाल किया, और उनका बोलना और उनका जो एक ऑरा है पर्सनालिटी का, वो सब इतना ज़बरदस्त है कि उनको फॉलो करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगर वो अभी स्टार्ट लिया है इन्होंने, वो ऑलरेडी उस मुकाम पर हैं कि हमसे भी बहुत आगे और बहुत अच्छे तरीके से। ये जो आजकल एक बात हम करते हैं ना, जेनजीज बहुत अच्छे हैं, जेंजी बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं। हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। उन्होंने जो है ना बहुत सारी एफर्ट्स और बहुत सारी फजूल किस्म की एक्सरसाइज को जंप कर लिया है। जी, हार्ड वर्किंग को स्मार्ट आगे- वर्किंग कर दिया। वो Exactly. आगे निकल गए, बहुत जल्दी आगे। इसी प्लेटफॉर्म पर वो अब आ गए। ये जो देखो, हर दौर बदलता है ना, तो पूरे माशरे के असूल भी बदल जाते हैं, बहुत सारे रूल्स बदलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो ही आप अच्छे बच्चे हैं। सही बात है। वाह, आपको वाह, वाह अगर भाई। रात में काम करना है कि आपकी जैसे हमारे बहुत सारे जो बिहाइंड द कैमरा टीम है, वो सिर्फ अर्ली मॉर्निंग ही नहीं आपको, बल्कि अर्ली मॉर्निंग में जो दिख रहे हैं वो आपको शायद लेट नाइट भी दिखे, बहुत कितना सारे ज्यादा बच्चे काम वर्क कर रहे फ्रॉम हैं। होम वर्क करते हैं, फ्रॉम बाहर होम की कर रहे कंपनीज के हैं, अंदर है। रात के वक्त क्रिएटिविटी है, अर्निंग कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे बहुत सारे हैं जो काम कर रहे हैं, वो सारा दिन घर पे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स ले रहे हैं, तो वो हमसे आगे हैं। हम हमारे दौर में, और आप तो खैर यंग हो, बच्चे हो, लेकिन आपके दौर में भी स्टार्टअप का इतना रिवाज नहीं था। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, इतने सीरियस डिजिटल करियर के लिए मीडिया, नहीं थे हाँ, जितना इतना- जेंजीज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जेंजीज पता नहीं लोग छाए कहते हैं हैं कि डिजिटल क्यों- मीडिया पर, और हाँ, बहुत बिल्कुल, पॉजिटिव इसका बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल ही, लेके चल रहे हैं, बहुत। जो कि देखना चाहिए उन एंकर्स को जो कंट्रोवर्सी और आप क्रिएट करती देखिए हैं। उसमें बच्चियां कितना स्मार्ट काम कर रही हैं, बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। और लड़कियां बहुत काम कर रही हैं। आपको सड़कों पे नजर आएंगी स्कूटी ड्राइव करती हाँ, हुई, मुझे बहुत अच्छा rides लगता है। पे- अच्छा, पीछे लड़कियों अपनी के बारे को में एक बिठा बात के है, लेके जा ये रही जो होती है। बच्चियां हैं माशाल्लाह जेंजी,
बड़ी डेडिकेशन के साथ काम करती हैं, बहुत। 2x की पावर करते हैं। अगर लड़के काम कर रहे हैं 1x पर, तो लड़कियां 2x पर क्योंकि काम वो कर रही हैं। लर्न भी 2x पे करती हैं ना। यस, वो कुछ सुन रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई क्लास ले रहे हैं, वो 2x पे ही देखते हैं, तो उनकी स्पीड हमसे है ही 2x। अच्छा एक सवाल करना चाहूँगा। आपने हर मौसम देखा है और अब ये सोशल मीडिया का मौसम भी आ चुका है, बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पर काम करने वाले जो लड़के लड़कियां हैं, जो अर्न भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह अब तो ये वक्त आ चुका है कि मीडिया पर बैठने वाले लोगों से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और ज़्यादा फेमस से ज़्यादा जाने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहेंगी उनको कि सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? कोई पैगाम देंगी, अप्रिशिएट करेंगी या क्रिटिसाइज करेंगी, क्या करेंगी? नहीं, क्रिटिसाइज तो नहीं करूँगी, अप्रिशिएट बहुत करूँगी। हाँ, जहाँ गलतियाँ होंगी वहाँ पे बहरहाल सुधरने की गुंजाइश होती है। वही है कि आप अपनी बाउंड्रीज तय करें और ये तय करें कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को आप खुद शर्मिंदा हो, ऐसा काम ना करें। कोई वक्त आता है ना, अब 16 साल की उम्र में जो सोच है वो 20 साल में खुद ही हिमाकत लग रही है ना? होती बिल्कुल ऐसे है ना। अपनी पुरानी पिक्चर्स आपको देखो, वीडियोस देखो, तो बहुत टीन अजीब एज सा का लगता है। क्रश जो है ना, जब आप मैच्योर होंगे तो आप कभी कहेंगे भी है नहीं, कभी ये भी था। नहीं। मैं एक वाकई ये कभी समझ कोई नहीं पीछे आता। पास्ट में जाना नहीं चाहता, तो है प्लीज ना? जितने भी अब एक्स हैं वो सब सुन ले कान खोल के। ये हिमाकत पे बात की है तो मैं एक छोटा सा वाकया हिंट दे दूं। आपको याद होगा कि मेरी हिमाकत ये थी कि जब मैं मीडिया में आया तो एक ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि मैं मीडिया छोड़ के वापस जा रहा था, अच्छा, और जज्बाती फैसला। मैंने रिजाइन वगैरह लिख हाँ, लिया उस था, समय और emotional। सामने बैठी हुई थी, बोला क्या हुआ है, मैंने नहीं बताया, मैंने दिखा दिया कि भाई ये रिजाइन, और मैं हमेशा के लिए मीडिया छोड़ के जा रहा हूँ, आज से 7-8 साल पहले की बात है। अच्छा। इन्होंने वो रिजाइन फाड़ा और कहा चुप करके मुंह बंद मतलब करके ये है आपकी आंखें और कान खुले तरक्की रखकर की- बैठ जाओ। मैं इसलिए तो अम्मा जान कहता हूँ। ये आपकी तरक्की के का राज आज मुझे पता बिल्कुल चला ऐसे ही है। है। जी, बस। मतलब माशाल्लाह आप इस लेवल पे आज जो काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो अगर आपने वो उस दिन डिसीजन ले लिया होता तो वो फिर तो आपका फिर ये कुछ और काम कर रहा होता कहीं लेकिन किसी जगह पे। एक बात बोलूं, वो वहां पर भी जो काम कर रहे होते हैं ना, वो किसी ना किसी तरह होते वो एंकरिंग का ही कुछ, क्योंकि उनकी वो सलाहियत जो है ना, अल्लाह ताला उस बंदे को उस बिल्कुल, मुकाम तक ले ये तो आता है। है जो सलाहियत उसकी होती है। इसमें स्पार्क शुरू से ही है। हाँ। बिलाल में स्पार्क। मैडम एक सवाल और करना चाहूँगा कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो लड़के लड़कियां हैं वो जब काम कर रहे होते हैं ना, तो उनके बड़े उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। बड़े ऐसा कहते ही हैं है। कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता है। अब बच्चा यूं देख रहा होता है, बच्चा कहता है कि अम्मा अब्बा को सोशल मीडिया ना यूज़ करना आता है, ना पता है। इसकी साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता है, ना इसकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसके बारे में पता है, फिर भी ये कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो तुम्हें नहीं पता, हम अच्छा जानते थे। इस पर क्या कहेंगे कि बच्चे डिग्रेड हो जाते हैं, थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हैं? ये वही मैंने कहा कि जेनजीज को जो कहते हैं, तो बहुत सारे असूल बदल गए हैं। अब ज़िंदगी के, माशरे के, ज़िंदगी गुजारने के असूल बदल गए हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप 9 to 5 जॉब करेंगे, डोंकी एक्सरसाइज करेंगे, नहीं Yes, आप yes, yes. स्मार्ट प्ले करेंगे और आप अच्छा अर्न करेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ज़रा सा हमें पिछली जनरेशन को भी कभी कभी लर्न करना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। Exactly. ऐसा नहीं है कि आने वाली जनरेशन ही गलत होती है। हाँ, ये बड़ी प्यारी बात की आपने। सही बात है। अच्छा देखिए, जैसे हम अभी सोशल मीडिया की अगर बात करें, जैसे हम मीडिया की बात करें, तो उसी में एक मीडियम है टिकटॉक, मैं नाम ले सकती हूँ अगर, जी, जी। तो टिकटॉक का मुस्बत भी इस्तेमाल हो सकता है और मनफी तो ज़्यादातर लोग करते ही हैं। तो मुस्बत इस्तेमाल में इसके ये हो सकता है कि हम अपने किसी वार्डरोब की तशहीर कर रहे हैं, business या कर फिर रहे हैं। हम Business, उससे कुछ बिजनेस बना रहे हैं, या फिर कुछ। हम उससे इस्लाह कोई अच्छी वीडियो बना रहे हैं कुछ। तो मैं मीडियम को बुरा नहीं कहूँगी। लोग कहते हैं नहीं टिकटॉक बैन कर दो, नहीं ये कर दो, वो कर दो। मैं मीडियम को तो नहीं बुरा कहूँगी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो अच्छी अगर है। किसी होस्ट ने आके कंट्रोवर्शियल क्रिएट किया ड्रामा, तो मैं अब क्या सारे मॉर्निंग शो बंद कर दो? हाँ, मैं टीवी को तो बुरा नहीं Very कह good, भाई, सकता। जबरदस्त। मैं ऐसा नहीं हो उस सकता, पर्टिकुलर बिल्कुल। पर्सन को हमें हाईलाइट हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल। नॉट दैट कि हम पूरा मीडिया बंद कर दें। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हम सोशल मीडिया पे क्यों ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं। वहाँ पे चेक एंड बैलेंस वाली बात नहीं है, कंट्रोल नहीं है। हर बच्चा बच्ची जो है एक्सेस कर सकता है ना सबके टिकटॉक पास को, एक चैनल सबके पास। और उसमें जो खराबियाँ आ रही हैं ना, बुनियाद किसी भी कौम की बुनियाद जो है ना, तालीम पे। सही बात। क्योंकि हमारे पास एजुकेशन कम है और इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ गई है। ओके। तो बग़ैर एजुकेशन के, बग़ैर इल्म के, आपके पास बग़ैर आगही के
आपके पास आ जाए, जैसे बंदर के हाथ में छुरी आ जाए, सीधी चलानी है कि उल्टी बात चलानी वाह। है, कोई उल्टी चला लेगा, कोई सीधी चलाएगा, कट एक जाएगा। और मुहावरा मुझे याद है, गंजे को कंघा मिल गया। हाँ जी, गंजे को कंगा मिल गया। वाह भाई वाह, तो गंजे ये- चारे जो है ना वो कंगे को देख के गुस्सा कर रहे होंगे, इन्होंने क्या बोला है। और सॉरी, ये भी बात नहीं, मैंने controversial इसीलिए हो सकती इंसानों है। की मिसाल नहीं दी थी कि तो पर्सनल ना हो जाए। पर्सनल ना ले, तौबा, दिल पे तौबा, ना ले। बिल्कुल। हाँ, ये बंदर सही है। मुहावरा था, बस निकल नहीं, नहीं, बंदर सही है, बंदर सही है। बंदर से बात करेंगे। अदरक, वो बंदर ने क्या किया? बंदर के हाथ में छुरी आ जाए ना छुरी, तो वो अपना नुकसान पहले करेगा ना। तो ये वजह सही बात है। है। टिकटॉक अच्छा है, सारी टेक्नोलॉजी हमेशा अच्छी होती है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। मसला ये है कि वही बात है कि फिर ब्रॉड स्केल पे हमारी ये डिस्कशन चली जाएगी कि लैक ऑफ एजुकेशन, हमारे यहाँ तालीम नहीं है। ठीक। तालीम नहीं होगी तो आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आपको सही और गलत का फैसला करना मुश्किल होगा। आप सोचिए ना कि आपके घर के अगर सर्वेंट्स हैं, उनके पास कितनी कम अवेयरनेस है, तालीम नहीं है, लेकिन उनके पास स्मार्ट मोबाइल है। वो आजकल उसमें हर कोई टिकटॉक बना रहे हैं, एक ही लेवल आप पर है। देखिए, सबका बना हुआ है अपना। सबका वो चाहे वो लेबर हो, चाहे वो बहरहाल। वो गाँव एक ही देहात सफ में हो। खड़े हो गए, महमूद नहीं, और याज़, टेक्नोलॉजी मतलब बुरी यही नहीं वाली है, बात। बहरहाल उसका अब इस्तेमाल। आखिरी एक सवाल है जो मैं करना चाहूँगा। पूरी ज़िंदगी आप अपनी सामने रख सकती हैं। 3 सवाल जो मैं हमेशा जो ख़ास गेस्ट आते हैं उनसे पूछता हूँ और तीनों के आपने जवाब देने, चाहे मुख्तसर दें चाहे तवील दें। क्या पाया, क्या खोया और क्या सीखा ज़िंदगी से? खोया तो कुछ भी नहीं, क्या कुछ पाया? भी नहीं खोया। और मुझे लगता है कि कुछ बचा नहीं, सभी पा लिया माशाल्लाह। माशाल्लाह। और सीखा क्या? सीखा ये कि ज़िंदगी में जो है एक्सपेक्टेशन मत रखें। अच्छा। एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। कितनी बिना गहरी बात expectation के की। चलना। बिल्कुल, अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप डिसहार्ट होंगे, आप नेगेटिव ओए, होंगे, ओए, ओए। फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वाकई, कितनी अच्छी मतलब बात किसी से कोई उम्मीद ही ना रखे। नहीं, मेरा नहीं, कोऑर्डिनेटर नहीं, सामने बिल्कुल। खड़ा है, मैं उम्मीद ना रखूं नहीं कि नहीं, कोई उम्मीद अच्छा नहीं काम रखो, करेगा। कर देगा तो एहसान है, नहीं करेगा तो बस This फिर आपको is दुख नहीं व्हाट होगा। आई कॉल एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। माशाल्लाह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें चुराने का मौका दिया और नाज़रीन के लिए सिर्फ ये पैगाम देना है कि ख़वातीन जिस भी फील्ड के अंदर काम कर रही है ना, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। हम सपोर्ट करते हैं, हम आगे खड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, हम देखते हैं कि वो एक मखसूस एजेंडे के ऊपर, प्रोपेगेंडे के ऊपर चल रहा होता है वो पूरा टोला ना। तो इसको ज़रा अनफॉलो करें, इसको ज़रा देखना कम करें और अच्छी अच्छी जो ट्रांसमिशंस हैं, अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम्स हैं, उनको खुद फॉलो करना शुरू करें। आप देखेंगे किस तरह ऊपर आएंगे और आपका जो अच्छा कंटेंट है वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर शुक्रिया। कि आप आए मुझे खुद और बहुत अच्छा लगा मेरी आपसे। खूबसूरत सी गेस्ट और खूबसूरत सी को होस्ट और मेरी टैलेंटेड सी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। कल फिर हाजिर होंगे ना। हाँ, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।